आज के एपिसोड की शुरुआत रजनी द्वारा भगवान के सामने आरती करने से होती है। वहीं अनुपमा भी प्रार्थना करती दिखाई देती है और दोनों अपने साझा अतीत को याद करती हैं। रजनी को अनुपमा के साथ बिताए पल याद आते हैं तो अनुपमा को रजनी का विश्वासघात याद आता है। तभी वहां राही आ जाती है जिसे देखकर अनुपमा चौंक जाती है। वरुण रजनी से पूछता है कि वह क्या कर रही है और अचानक रजनी घबराकर चीखने लगती है कि अनुपमा उसे मार डालेगी और उसके बच्चों को उससे छीन लेगी। वह बुरी तरह डरी हुई होती है। वरुण उसे शांत करते हुए भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। न पुलिस और न ही कोई वकील अनुपमा का साथ देगा और रजनी पहले ही जीत चुकी है। लेकिन रजनी कहती है कि अनुपमा उससे सब कुछ छीन लेगी। उसकी पार्टी उसे टिकट नहीं देगी और सोशल मीडिया पर जो जनता अभी अनुपमा के साथ है वह उसके खिलाफ हो जाएगी, जिससे उसका पूरा राजनीतिक साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। वरुण फिर से उसे दिलासा देता है लेकिन रजनी कबूल करती है कि डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। उसे रात में नींद नहीं आती और दिन में चैन नहीं मिलता। उसे हर जगह अनुपमा दिखाई देती है। रजनी अनुपमा को सच, न्याय और दंड की देवी मानती है और कहती है कि जो ऐसी देवी के सामने नहीं झुकता वह डरता ही है। राही कहती है कि अनुपमा खुद को देवी नहीं मानती लेकिन वह इतनी अच्छी इंसान है कि लोग उसे और कुछ कह ही नहीं पाते। राही अपनी गलती स्वीकार करते हुए अनुपमा से माफी मांगती है और कहती है कि हर बार उसकी गलती और बड़ी हो जाती है। अब उसके पास अहंकार का समय नहीं है। वह बड़ा नुकसान झेलकर आई है और बातचीत से समाधान निकालना चाहती है। अनुपमा कहती है कि जब तक उसकी बेटी राही उसके साथ है वे रास्ता जरूर निकाल लेंगी और राही ऐलान करती है कि वे लड़ेंगी और जीतेंगी। सब एकजुट हो जाते हैं। दूसरी ओर रजनी कहती है कि वह अनुपमा से हार नहीं सकती और उसे अपने रास्ते का पत्थर बताकर हटाने की बात करती है। अनुपमा चावल वालों के लिए जीत की प्रार्थना करती है। पराग और ख्याति भी भगवान से दुआ करते हैं। पराग टूटता हुआ महसूस करता है और वसुंधरा की सलामती मांगता है। ख्याति उसे समझाती है कि यह अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। वसुंधरा दीप जलाकर कहती है कि चाहे मंदिर बचे या उसकी जान, वह आज रात दीपक बुझने नहीं देगी। अनुपमा भगवान से कहती है कि राही की वापसी से उसे ताकत मिली है लेकिन अगर कल तक हल नहीं निकला तो वह हमेशा के लिए गद्दार कहलाएगी और वह झूठे आरोपों के साथ अकेले नहीं जी सकती। राही वकील से बात करती है। प्रेरणा अमेरिका में दोस्त से संपर्क करती है और जस्सी मदद का फैसला करता है। ठंड लगने पर राही शॉल ओढ़ लेती है। इसी बीच नकाबपोश लोग राही को देख लेते हैं जिनका नेतृत्व वरुण कर रहा होता है और वह उन्हें शॉल ओढ़ी महिला को अनुपमा बताता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रजनी वरुण पर अनुपमा को मारने का दबाव डालती है और उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने अपनी ताकत से उसे जेल जाने से बचाया था। रजनी हाथ जोड़कर भीख मांगती है और वरुण मजबूरी में फंस जाता है। अचानक मौसम बदलता है और राही को बिल्डर से मिलने के बहाने कमरे नंबर 8 में बुलाया जाता है। राही अनुपमा बनकर हामी भरती है लेकिन प्रेरणा उसकी जगह जाने की जिद करती है। राही उसे शॉल देकर भेज देती है। रजनी समझती है कि उसका डर खत्म हो गया है। वरुण उसे फोन कर बताता है कि जो वह चाहती थी वही होने वाला है। उधर प्रेरणा कमरे में जाती है। नकाबपोश लोग दरवाजा बंद कर आग लगा देते हैं और वरुण सब देखता रहता है। मंदिर में अनुपमा पर्दा जलता देख दंग रह जाती है।